महोदया, आज पूरा देश इस संसद को देख रहा होगा। पूरे देश की सीमाओं पर 15,000 किलोमीटर भारत की सीमा को सुरक्षा करने वाले हमारे जवान, हमारे अधिकारी आज हमारी इस डिबेट को सुन रहे होंगे और वो देख रहे होंगे कि किस तरह से मोदी जी की सरकार उन जवानों के साथ, उन अधिकारियों के साथ जो अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करते हैं, उनके साथ अन्याय करने जा रही है, घोर पाप करने जा रही है। इसलिए महोदया, मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक फिल्म आई थी बॉर्डर। उस फिल्म का गाना था, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे। हम तो पार्लियामेंट का सेशन खत्म होता है घर जाते हैं, लेकिन हमारे वो जवान जो सीमाओं की रक्षा करते हैं वो घर नहीं जा पाते। दिवाली हो, होली हो, तमाम त्योहार हो, शादी हो, ब्याह हो, चाहते हुए भी अपने घर नहीं जा पाते। महोदया, देश की 15,000 किलोमीटर की सीमा की सुरक्षा ये सीएपीएफ के जवान और अधिकारी करते हैं। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी मौत को आप शहीद का दर्जा भी देने को तैयार नहीं है? शर्म नहीं आती आपको? आप हमारे जवान जो शहीद होते हैं, सीएपीएफ के, बीएसएफ के, एसएसबी के, सीआईएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, उनको शहीद का दर्जा भी नहीं देते। सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए। उनके नाम पर घूम घूम कर पूरे देश में प्रधानमंत्री ने वोट तो मांगा, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। कितना बड़ा गुनाह आप उनके साथ कर रहे हैं। महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 50 वर्षों में एक दो नहीं, तमाम कमेटियों ने सीएपीएफ के अधिकारियों के पक्ष में रिपोर्ट दिया, रिकमेंडेशंस दिया, सरकार से अनुरोध किया कि उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। और यह अधिकार क्या है महोदया? 2025 मई का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो कहता है, कैडर रिव्यू विद इन 6 months, स्लोली रिड्यूस द डेपुटेशन ऑफ आईपीएस ऑफिसर्स विद इन 2 years। ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, कोई हमारे घर से निकला हुआ निर्णय नहीं मान्यवर। और ये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है महोदया, ये लोग बदल रहे हैं। ये पूरा देश आज देख रहा है इनको। इसके पीछे कारण क्या है? वो कहते हैं कि पे लेवल 10 पे गजेटेड ऑफिसर्स के रूप में आईपीएस भी भरते हैं, यूपीएससी का एग्जाम पास करते हैं, और जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं वो भी पास करते हैं। इसके आधार पर यह निर्णय आया। और 6 जो अलग अलग कमेटियों की रिपोर्ट आई, 1970 में एलपी सिंह जो सेक्रेटरी एमएचए थे, उन्होंने कहा, फाइंडिंग एवेन्यूज ऑफ प्रमोशन फॉर ऑफिसर्स ऑफ द आईपीएस कैन नॉट बी द ओवरराइडिंग ऑब्जेक्टिव। इट वुड बी वेरी हार्मफुल टू द मोरल ऑफ द फोर्स इफ in or anxiety to put IPS officers as commandants, we were to deny promotion to experienced officers who have worked hard and proved themselves। फिर दूसरी रिपोर्ट आई 66 से 77 में, केएफ रुस्तम जी की फर्स्ट डायरेक्टर जनरल बीएसएफ। तीसरी रिपोर्ट आई वीजी कानेतकर की 1966 में। फिर चौथी रिपोर्ट आई 2008 में आईएमएम अहमदाबाद की। फिर 5वीं रिपोर्ट आई 2015 में 7th पे कमीशन की। और 2 महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई, मुझे लगता है चिदम्बरम साहब यहां नहीं बैठे होंगे, एक चिदम्बरम साहब की कमेटी की रिपोर्ट आई और एक एस्टीमेट कमेटी को चेयर कर रहे थे आपके आदरणीय पुरोधा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी। उनकी रिपोर्ट थी कि सीएपीएफ के अधिकारियों को प्रमोशन का वैसा ही मौका मिलना चाहिए जैसा कि आईपीएस अधिकारियों को मिलता है। ये मुरली मनोहर जोशी और पी चिदम्बरम जी की रिपोर्ट है। वो गृह मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार के। इसके अलावा
अब मैं इनकी शहादत के बारे में बताना चाहता हूं। उनकी संख्या जवानों की और अधिकारियों की 11 लाख है। सीआरपीएफ 3,13,678, बीएसएफ 2,92,000, सीआईएसएफ 1,60,000, आईटीबीपी 89,000, एसएसबी 97,000। ये इनकी संख्या है पूरे देश में। महोदया, इनकी शहादत जो हुई है आपको जानना चाहिए, पूरे देश को जानना चाहिए कितनी बड़ी शहादत है इनकी। सीआरपीएफ के 62 जवानों ने अब तक अपनी 62 अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है, और सभी रैंक के अधिकारियों और जवानों को मिला दिया जाए तो 2290 अधिकारियों और जवानों ने अपनी शहादत दी है। बीएसएफ के 85 अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है, और 2014 सभी रैंक के अधिकारी और जवानों ने अपनी शहादत दी है। सीआईएसएफ के 1 अधिकारी ने अपनी शहादत दी है, और 126 सभी रैंक के जवान और अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है। आईटीबीपी के 13 अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है, और 182 सभी रैंक के अधिकारी और जवानों ने अब तक अपनी शहादत दी है। एसएसबी के 5 अधिकारियों ने अब तक अपनी शहादत दी है, और सभी रैंक को मिला लिया जाए तो 51 अधिकारियों ने और जवानों ने अब तक अपनी शहादत दी। वीर गति को प्राप्त हुए, उनको तो शहीद आप मानते भी नहीं हैं। महोदया, मैं कुछ बड़े हमले जो देश में हुए उसको बता के, जब 2001 में भारत की संसद पे हमला हुआ, यह संसद अगर सुरक्षित है तो हमारे 19 सीएपीएफ के जवानों की बदौलत सुरक्षित है। 9 जवानों ने अपनी शहादत दी। मुंबई अटैक में 160 जवान और लोग अपनी शहादत दी। कश्मीर में 2014 में 20 जवानों ने अपनी शहादत दी। 2014 में वेस्ट बंगाल के एक्सप्लोजन में 2 जवानों ने अपनी शहादत दी। 2015 में 10 पुलिस फोर्स के लोगों ने अपनी शहादत दी। पठानकोट में 7 जवानों ने अपनी शहादत दी। 2016 में उड़ी अटैक में 19 जवानों ने अपनी शहादत दी। अमरनाथ के अटैक में 7 जवानों ने अपनी शहादत दी। सुकमा अटैक में 9 सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी शहादत दी, और 2019 में 40 सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी शहादत दी। पूरे देश में उनके नाम पे आपने वोट मांगा, लेकिन उनको शहीद का दर्जा आज तक नहीं दिया। महोदया, कब से इनका मामला चल रहा है और कितना खेल आपने किया इनके साथ? आप देखिए, 2010 में सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती है, 15 साल में कोई प्रमोशन नहीं। बीएसएफ के एक जवान की असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती है, 13 साल में कोई प्रमोशन नहीं। और एक आईपीएस अधिकारी की 2012 में भर्ती होती है, 13 साल में 4 प्रमोशन उसको मिलते हैं। हम आईपीएस के प्रमोशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन सीएपीएफ के अधिकारियों को प्रमोशन क्यों नहीं, ये तो कम से कम आपको बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से डिप्टी कमांडेंट पे 18 साल में 1 प्रमोशन बीएसएफ सीआरपीएफ को, और 20 साल में 1 प्रमोशन बीएसएफ को, और आईपीएस अधिकारी को आईजी रैंक पे 19 साल में 5 प्रमोशन मिलकर आईजी वो बन जाते हैं। इसी प्रकार से 2003 में सेकंड इन कमांडेंट पे पहुंचता है एक सीआरपीएफ का अधिकारी, और बीएसएफ 1997 में सेकंड इन कमांडेंट बनते हैं। 1997 बैच के अधिकारी, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल 1998 का आईपीएस बन जाता है। अब इनकी दशा क्या है मान्यवर? जो आपने इनके साथ किया, कैसे कैसे किया, यही अंतिम बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। कब से ये लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं? 2012 में इन्होंने हाई कोर्ट दिल्ली में एक रिट पिटीशन दाखिल किया। फिर 2015 में इनको दिल्ली हाई कोर्ट से इनके पक्ष में आदेश आया। 16 में फिर आप इनके खिलाफ चले गए। फिर फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आपके आदेश, आपकी एसएलपी को रिजेक्ट किया। फिर 2 अप्रैल 2019 में फिर इनके पक्ष में आदेश आया। फिर 3 जुलाई 2019 को, सबसे महत्वपूर्ण यह है महोदया, 3 जुलाई 2019 को मेरे ख्याल से 2 कैबिनेट मंत्री तो हैं, वो जरूर रहे होंगे उस कैबिनेट में, कैबिनेट ने पास किया महोदया, इसी सरकार के कैबिनेट में
क्या लिखा है इसमें? दिस वुड रिजल्ट इन ग्रांट ऑफ NFFU to eligible Group A executive cadre officers of CAPF. The decision would also benefit Group A executive cadre officers of CAPF for availing the benefit of NFSG at an enhanced rate of 30% as per guidelines. ये आपके कैबिनेट का आदेश है। कैबिनेट का आदेश आप खुद ही पलट रहे हैं। जो 2019 जुलाई में आपने इन अधिकारियों के पक्ष में एक निर्णय लिया, उसको आप खुद से पलट रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, इन जवानों के साथ, इनके अधिकारियों के साथ ये अन्याय मत कीजिए। ये देश आपको माफ नहीं करेगा। ये भारत की सुरक्षा करते हैं, सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, संसद की सुरक्षा करते हैं, एयरपोर्ट की सुरक्षा करते हैं। इन जवानों के साथ ये घोर अन्याय मत कीजिए। हालांकि आपको अन्याय करने की और अपमान करने की आदत है। स्वर्गीय बीजू पटनायक जैसे बहादुर व्यक्ति की आपने अपमान किया। आपसे बीजू पटनायक जैसे बहादुर, मैं महोदया इसी से इस विषय पर मैं खत्म कर रहा हूं। 1948 में पंजाब रेजिमेंट को युद्ध के वक्त बीजू पटनायक जी ने एक पायलट के तौर पर सीमा पे पहुंचाया था। आप उनको CIA का एजेंट कहते हैं। शर्म आती है आपके ऊपर। ये आप कर रहे हैं। आप अपमान करते हैं लगातार जिन्होंने इस देश के लिए अपना योगदान दिया। महोदया, मैं आपके माध्यम से बस खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, देश पर ध्यान दीजिए, देश के लोगों की चिंता कीजिए। आज जब मैं आ रहा था तो यहां पे पता चला, आप तो कहते हैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। आपके लोग पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, रूस के अंदर फंसे हुए हैं सैकड़ों दिनों से, और आज तक आप उनको ला नहीं पा रहे हैं। देश की सुरक्षा के बारे में आपको ध्यान नहीं, विदेश नीति के बारे में आपको ध्यान नहीं, आपकी विदेश नीति का कोई अता पता नहीं। बावजूद इसके आप एक बिल लेके आ रहे हैं जिससे कि अधिकारियों का हक छीनने और मारने का काम आप कर रहे हैं। मैं इस बिल के विरोध में हूं और जो अमेंडमेंट्स हमने दिए हैं उसको सरकार स्वीकार करती है और इसको बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजती है, तो इसका पूरा अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट श्री मुजीबुल्लाह खान।